एक राजा जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। लोगों ने शिकायत की कि शहर के व्यापारियों ने नाप तौल में धोखा देना शुरू कर दिया है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, शहर के व्यापारियों की दुकानों पर जाइए, उनके नाप तौल के बाटों की जाँच कीजिए। जो व्यापारी कम तोलते हों उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश कीजिए। मंत्री ने झुककर आदेश स्वीकार किया और बाजार की ओर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक बूढ़े व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने उसके बाटों की जाँच की, वजन कम निकला। मंत्री ने पूछा, बाबा सब ठीक तो है? चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। व्यापारी ने भारी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं महाराज, कारोबार में घाटा, घर में बीमारियां, मन में चैन नहीं। कभी कभी तो सोचता हूं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। मंत्री चुपचाप आगे बढ़े। दूसरी दुकान पर एक जवान व्यापारी मिला। जांच में उसके बाट भी हल्के निकले। मंत्री ने पूछा, भाई कारोबार कैसा चल रहा है? व्यापारी बोला, बस जैसे तैसे चल रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में रोज कलह है, रात को नींद भी नहीं आती। लगता है ईश्वर ने मुंह मोड़ लिया है। मंत्री ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। अंत में वे तीसरे व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। वहाँ सब कुछ व्यवस्थित था, बाट बिल्कुल सही, दुकान सजी हुई, चेहरा शांत। मंत्री ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र सब कुशल मंगल? व्यापारी ने प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया, जी महाराज, ईश्वर की कृपा है, ईमानदारी से काम करता हूँ, ग्राहक भरोसा करते हैं, जो मिलता है उसी में सुख है। मंत्री वापस दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, मंत्री जी क्या समाचार लाए? कितने व्यापारी बेईमान निकले? मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज तीनों की जांच की, दो के बाट हल्के थे पर उन्हें मैंने गिरफ्तार नहीं किया। राजा ने कहा, क्यों? मेरे आदेश का उल्लंघन किया गया है। मंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज जिनके बाट हल्के थे उनकी जिंदगी पहले से ही भारी सजा भुगत रही है। उनके घरों में अशांति, मन में बेचैनी और चेहरों पर निराशा है। वे पहले ही अपनी बेईमानी की कीमत चुका रहे हैं और जिसने ईमानदारी निभाई वही सबसे सुखी और शांत है। राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, सच है मंत्री जी, जब इंसान अपने कर्मों में धोखा करता है तो उसकी जिंदगी ही उसे सजा देने लगती है।